Good morning student, it is video number first of chapter tissue class 9 and today we discuss that how many topics we cover in this topic. Means ये introductory video है. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं तब तक शायद आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं. तो देखो इस चैप्टर का नाम है टिश्यू. मैंने इससे पहले जो बायो का चैप्टर कराया था वो था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू. और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन. और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाती है? एक बॉडी. तो यानी कि सेल, बहुत सारे सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो होता है टिश्यू. तो यानी अगर मैं टिश्यू की सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैं टिश्यू की सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर आपको लिखवाना चाहूं तो वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल. क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल. ठीक है. अब ग्रुप ऑफ सेल मतलब कैसे सेल होंगे? ऐसे सेल होंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे. ग्रुप तो समझते हो, जैसे 5 स्टूडेंट मिलकर एक टास्क करना शुरू कर दे तो वो क्या है? ग्रुप है. तो सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर के जब बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं तो उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो कंबाइन ही क्यों हुए एक साथ? उन्होंने एक साथ मिलकर ग्रुप क्यों बनाया? उन्होंने एक ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि उनको एक स्पेशल टास्क करना था, एक स्पेसिफिक टास्क करना था, कंप्लीट करना था, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना था बॉडी के अंदर. इसलिए बहुत सारे सेल सेम स्ट्रक्चर के कंबाइन होकर ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं. ये डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगा भी, बट ये क्यूरियोसिटी हो सकती है स्टूडेंट को कि टिश्यू होता क्या है. तो टिश्यू की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हुई? इट इज ए ग्रुप ऑफ cell of similar structure which are combined to perform a special task or special activity in the body, in the organism body. तो अब हम देखो, अब मैंने बताया था जैसे सेल, प्लांट्स के सेल डिफरेंट होते हैं, एनिमल के सेल डिफरेंट होते हैं. तो जब प्लांट्स के सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लांट टिश्यू. और जब एनिमल सेल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एनिमल टिश्यू. तो टोटली हमें प्लांट टिश्यू की टाइप को डिस्कस करना है और एनिमल टिश्यू की टाइप को डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां मैंने फ्लो चार्ट बनाया है और वो प्लांट टिश्यू के रिगार्डिंग है. तो प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है. एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. इस चैप्टर में इनफैक्ट बायो के अंदर मेन प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन की, क्योंकि जो वर्ड होते हैं बायोलॉजिकली वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखोगे भी, आप देख रहे होंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना. तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम इसको आगे कंप्लीट करते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है. अब आप देखते हो ना, प्लांट क्या होता है? प्लांट एक छोटे से सीड से तैयार होता है. एक छोटे से सीड से एक बहुत बड़ा पेड़ बनकर तैयार हो जाता है. ग्रोथ करना है ना, तो वो ग्रोथ किसकी वजह से कर पा रहा है? वो इस टिश्यू की वजह से कर पा रहा है. तो मैं अगर कहूं तो ये ग्रोथ टिश्यू भी हम इसको बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये वो टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है. दैट इज एपिकल, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुन लेना, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. ये जो परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर 2 टाइप का होता है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. नाम से क्लियर होगा, सिंपल मतलब सिंपल और स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्स मतलब काफी डिफिकल्ट हो, है ना. नेक्स्ट आता है हमारे पास ये जो सिंपल टिश्यू है ये फर्दर 3 टाइप का होता है और उनमें होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. आई होप ये आपको क्लियर होगा. अभी आप ये मत समझिए कि सर ये होता क्या है, क्योंकि ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये टर्म्स हम आगे जाकर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स का होता है. वन इज फ्लोएम टिश्यू, सेकंड इज जाइलम टिश्यू. अब देखो, वाटर की नीड होती है प्लांट्स को और उस वाटर को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना होता है, तो उसे किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड होगी. तो वो जो नीड है वो जाइलम कंप्लीट करता है. तो यानी जो जाइलम टिश्यू है
वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब देखो वाटर जो है वो जो प्लांट्स है वाटर कहाँ से गेन करते हैं, अर्थ के अंदर से विद द हेल्प ऑफ रूट, जड़ों की हेल्प से, और उसके जो टॉप ऑफ द लीफ होता है, जो सबसे ऊपर के जो पत्ते होते हैं वहां तक पानी पहुंचाया जाता है। तो अपवर्ड मोशन होती है ना वाटर की प्लांट्स के अंदर, तो वो जो अपवर्ड मोशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जाइलम टिश्यू की वजह से हो पा रही है। तो यहाँ मैंने मेंशन भी किया शॉर्टकट में, तो जो जाइलम टिश्यू वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। सिमिलरली हमने पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो वो जो फूड बनेगा, वो जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या शुगर बनेगी, जो हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, उसको भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना होता है, ठीक है, फ्रूट्स में पहुंचाना होता है, ठीक है। तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी नीड है, फ्लोएम टिश्यू की नीड है। तो मैंने यहां पर लिख सकता हूं फ्लोएम को हम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता है प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। अब फ्लोएम के भी फर्दर कई टाइप होते हैं, जैसे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स। सिमिलरली जाइलम की भी कई टाइप होती है, जैसे वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है, वो क्या, कि जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंड कर हम वेस्कुलर बंडल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम को मिलकर क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। तो अभी मैंने आपको प्लांट टिश्यू और उसकी डिफरेंट टाइप्स को बताया। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एनिमल टिश्यू और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एनिमल के वर्क फंक्शन और प्लांट्स के वर्क फंक्शन डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स को मूवमेंट करनी होती है, प्लांट्स को मूवमेंट नहीं करनी होती है। तो इसलिए एनिमल सेल और प्लांट सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते थे। क्योंकि टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो इसलिए टिश्यू एनिमल के टिश्यू और प्लांट्स के टिश्यू भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सो अब तक हमने प्लांट टिश्यू और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, और अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू और उसकी टाइप्स को। तो एनिमल टिश्यू टोटल 4 टाइप्स का होता है। वन इज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। देखिए अब जैसे एनिमल में हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लें, तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे हमारी बॉडी का हेयर हो, चाहे नेल्स हो, ठीक है, चाहे फिंगर्स हो, चाहे लेग्स हो, चाहे स्किन हो, जो भी कुछ आपको ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में नजर आ रहा है, वो किससे मिलके बना है, टिश्यू से, ठीक है। तो जो टिश्यू है वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है, दैट इज एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर 4 टाइप्स का होता है, वो है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड। थोड़े से प्रोनाउंसिएशन पे हमें ध्यान देना है। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है, दैट इज स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू से बेसिकली हमारी बोन्स और हमारा ब्लड बनता है। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। अब ये जो एरियोलर है, ये एरियोलर फर्दर 2 टाइप का होता है, वन इज लूज एंड सेकंड इज डेंस। वन इज लूज, सेकंड इज डेंस। एक लूज टिश्यू और एक डेंस टिश्यू। फिर ये जो डेंस टिश्यू है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, वन इज टेंडोन एंड सेकंड इज लिगामेंट। एडिपोज की कोई टाइप नहीं होती है। स्केलेटल भी 2 टाइप का होता है, वन इज कार्टिलेज, सेकंड इज बोन। फ्लूइड भी 2 टाइप का होता है, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। अब बोन तो आप सबने देखी होगी और मसल्स भी आप सबने देखी होगी। कार्टिलेज बेसिकली बोन जैसी ही होती है लेकिन थोड़ी सॉफ्ट होती है। जैसे आप अपने ईयर को टच करके देखना तो आपको अपने ईयर में एक बोन जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, बट वो
फ्लेक्सिबल होगा उसी को बोलते हैं हम कार्टिलेज। सो आई होप ये इस वीडियो के साथ आपको एनिमल टिश्यू और उसकी टाइप एंड प्लांट टिश्यू और उसकी टाइप पर पता चल गई होगी। यानी अब आपको ये क्लियर है कि हमें इस चैप्टर में कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है और किस किस टॉपिक को कवर करना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।